कहानी राधा चिड़िया की है, जो एक गांव में अपने पिता के साथ रहा करती थी। राधा की माँ बचपन में ही गुजर गई थी, इसलिए वह घर का सारा काम खुद करती, जैसे खाना बनाना, घर की सफाई करना, और जब सारा काम खत्म हो जाता तो वह शाम को अपनी किताबें लेकर पढ़ाई पूरी करती। राधा पढ़ाई में बहुत तेज थी। राधा रोज़ सुबह उठकर अपने स्कूल जाया करती थी। वह जंगल के रास्ते अपनी यूनिवर्सिटी जाती। पूरा दिन पढ़ाई करके शाम को वह अपने कॉलेज से जंगल के ही रास्ते अपने घर को निकल जाती थी। राधा रोज़ सुबह उठकर अपने लिए तरह तरह के खाने का सामान बनाती, क्योंकि वह खाने का सामान जंगल के रास्ते से होते हुए अपने जंगल के दोस्तों को देते हुए जाती थी। रास्ते में गिलहरी का गांव भी पड़ता था। वह गिलहरियों को भी खाना देकर अपने कॉलेज की तरफ जाती थी। राधा की मित्रता दो गिलहरियों से बहुत अच्छी हो गई थी, इसलिए वह उनको घर ले आई और घर में ही उनको खाना दिया करती थी। एक दिन राधा चिड़िया गर्मियों की छुट्टियों के समय अपनी गिलहरियों के साथ घर के बाहर खेल रही थी। वहीं दूर बैठे चीकू चिड़िया उसे बहुत देर से देख रहा था। वह उसे पसंद करने लगा था और यही बात वह अपने पिताजी को बताने के लिए घर पे चल पड़ा। उसके पिता सरपंच थे। वह उनके पास गया और उनको बताया कि पिताजी, राधा नाम की एक चिड़िया है जो बहुत ही सुंदर और समझदार है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। सुनकर सरपंच मन ही मन मुस्कुराए और दूसरे ही दिन राधा के पिता के पास पहुँच गए और उनके सामने अपने बेटे और राधा के विवाह की बात रखी। यह सुनकर राधा के पिता बहुत खुश हुए और उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। राधा और चीकू की शादी बहुत ही धूमधाम से मनाई गई। जंगल के सारे जानवर बहुत खुश थे। राधा और चीकू की शादी के दिन पूरा जंगल सजा हुआ था। विदाई का समय आ चुका था। राधा अपने कमरे में बैठकर रो रही थी और सोच रही थी कि वो जो दो गिलहरियाँ जिनके साथ वो पूरा दिन खेलती रहती है, उनके बिना वह कैसे जिएगी। वो उनके साथ कितना खुश थी और अब उनको खाना, पानी, उनका ध्यान कौन रखेगा। यह सोच सोच कर राधा परेशान हो रही थी। सोच रही थी कि उनके बिना अब वो कैसे रहेगी। राधा इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसके कमरे में ससुर जी आ गए। ससुर जी ने उसको रोता हुआ देखकर राधा से पूछा कि क्या हुआ बेटा, इतना क्यों रो रही हो। राधा ने बोला कि ससुर जी, मेरी दो गिलहरियाँ हैं जिनके बिना मैं कभी नहीं रही। मैं उनके बिना कैसे जीऊँगी। राधा की सारी बात सुनकर ससुर जी ने बोला कि राधा बेटा, तुम एक काम करो, तुम इन गिलहरियों को अपने संग ले चलो। एक नई जगह जा रही हो, गिलहरियाँ तुम्हारे साथ रहेंगी तो तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। तुम परेशान मत हो, हम सब इन गिलहरियों का मिलकर ध्यान रखेंगे। यह सुनकर राधा बहुत खुश हुई। राधा की विदाई हो रही थी। आज राधा के पिता ने घर को पूरी धूमधाम से सजाया था। कई प्रकार के फल और खाने की चीज़ें थीं। राधा बहुत खुश थी कि वह अपने साथ गिलहरियाँ लेके अपने ससुराल जा रही थी। जब राधा चीकू के साथ अपने ससुराल आई तो ससुर जी ने बोला, तुम लोग यहीं रहो, मैं सासू माँ को बुला के लाता हूँ। थोड़ी ही देर में सासू माँ पूजा की थाली लेकर अपनी बहू और बेटे का स्वागत करने के लिए दरवाजे पर आ गई। सासू माँ ने बोला, अब तो हमारा परिवार बड़ा हो गया है, अब हमें अपने बड़े वाले घर में चले जाना चाहिए। दूसरे ही दिन राधा
अपने सास ससुर और चीकू के साथ नए घर में आ गई। नया घर बहुत बड़ा था और उसमें बहुत सारे कमरे थे। राधा वहाँ पे सारा काम खुद करती थी। कभी कभी उसकी सासू माँ उसका हाथ बटाने किचन में या लॉन्ड्री रूम में उसकी हेल्प करने के लिए आ जाती थी। यह देखकर राधा बहुत खुश होती। जब सासू माँ थक जाती तो वो आराम करने अपने रूम में चली जाती। सारा काम ख़त्म करने के बाद राधा अपनी पढ़ाई में लग जाती। राधा रोज़ अपने कॉलेज जाती और अब चीकू उसे कॉलेज छोड़ने जाया करता था। शाम को जब छुट्टी हो जाती तो राधा अपना बैग लेकर जंगल के रास्ते अपने घर आ जाया करती थी। एक दिन राधा अपनी पढ़ाई करने के बाद कमरे में सो रही थी कि तभी उसकी सासू माँ कमरे में आकर चिल्लाने लगी। राधा अचानक से उठ के उनके पास पहुँची और पूछा कि क्या हुआ सासू माँ। सासू माँ ने बोला कि ये जानवर इस घर में क्या कर रहे हैं, ये कब से इस घर में है। राधा ये सुन के चौंक गई। राधा ने बताया कि जब मेरी विदाई हुई तो ससुर जी ने मुझे कहा कि तुम अपनी गिलहरियाँ घर ले चल सकती हो, जिससे तुम्हारा वहाँ मन लगा रहेगा। यह सुनकर सासू माँ को और गुस्सा आने लगा और वो गुस्से में बोली कि ये गिलहरियाँ कल से इस घर में ना दिखें, वरना बहुत बुरा होगा। यह सुनकर राधा चिड़िया रोने लगी, लेकिन सासू माँ को ज़रा सा भी तरस ना आया और वह ये बोलकर अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन जब राधा किचन में काम कर रही थी तो उसे कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी। राधा जब अपने कमरे में आई तो वह देख के हैरान थी। उसने देखा कि सासू माँ गुस्से में लाल थीं और उन्होंने गिलहरियों का पिंजरा गिरा दिया था और उनका खाना बहुत दूर फेंक दिया था। गिलहरियाँ रो रही थीं। यह देखकर राधा भी रोने लगी और सासू माँ गुस्से में उसके कमरे से चली गई। जब शाम को चीकू घर वापस आया तो और उसने राधा को कमरे में रोता हुआ देखा तो वह चौंक गया। चीकू ने राधा से उसके रोने का कारण पूछा। राधा ने उसको अपनी सारी बात बता दी। यह सुनकर चीकू को बहुत हैरानी हुई। फिर चीकू ने राधा से बोला कि क्यों ना तुम गिलहरियों को कुछ समय के लिए उनके जंगल छोड़ाओ। राधा उसकी बात मान गई और दूसरे ही दिन भारी मन के साथ उन गिलहरियों को अपने साथ गिलहरियों के गांव ले गई। वहाँ पे गिलहरियाँ बाकी गिलहरियों के साथ रहने लगी। राधा रोज़ की तरह सारे जानवरों के लिए खाना बना के ले जाया करती। सारे जानवरों को खाना देती और उन दो गिलहरियों को भी, जिनको वो जंगल में छोड़ के आई थी, उनके साथ कुछ समय बिताती और उसे बहुत अच्छा लगता। एक दिन राधा जब कॉलेज से वापस आई तो उसकी सासू माँ आँख बबूला होके उसको देख रही थी और बोली कि तुम रोज़ जंगल में जाकर उन जानवरों को खाना देती हो। आज मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ के ही आऊँगी। आज के बाद तुम हमारे साथ नहीं रहोगी। ऐसा बोलते हुए वह उसको साथ पकड़ के जंगल के रास्ते उसके गांव ले जाने लगी। रास्ते में जब वो थक गई तो वो एक जगह रुक गए। अचानक से उनके ऊपर कहीं से जाल फेंका गया और वो दोनों, सासू माँ और राधा, उस जाल में फंस गए। अब वो समझ ही नहीं पाए कि यह हुआ कब। तभी अचानक 4 कौवे उनके चारों तरफ मंडराने लगे। तभी राधा चिड़िया को एक आइडिया आया और राधा चिड़िया बहुत तेज़ तेज़ चिल्लाने लगी। यह सुनकर कौवे ने बोला, चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। राधा चिड़िया बिल्कुल नहीं डरी और चिल्लाती रही। उसकी चीख गिलहरियों के गांव तक पहुंच गई और गिलहरियां आकर उनको बचाने लगी। एक गिलहरी ने उस जाल को काटना शुरू कर दिया और अब सासू माँ और राधा दोनों उड़ने लगे। वहाँ से उड़ने के बाद
वो गिलहरी के गांव गए। अब सासू माँ को पता चला कि ये जंगल के जानवर ही थे जिनकी वजह से आज वो बच पाए हैं। राधा और सासू माँ दोनों गिलहरियों के गांव जाकर उनको खाना देती और सासू माँ उन दोनों गिलहरियों को अपने घर ले आईं।